नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपके साथ कोई स्कैम होने से बच जाए और आप किसी स्कैम में आपके परिवार का सदस्य फंसने से बच जाए, क्योंकि स्कैम हमारे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले कुछ सालों के अंदर स्कैम्स के अंदर सर 500% से भी ऊपर की ग्रोथ देखी गई है और लगभग 39% इंडियंस के साथ स्कैम्स हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ आपको बचाने की। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करा है। अब आप बोलोगे कमेंट्स कैसे सेलेक्ट करिए आपने, तो सर इन कमेंट को मैंने सिंपली 1 वीक से मतलब आज से 6 दिन पहले तक जितने भी लोगों ने कमेंट कराया उसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट कमेंट्स लगी उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और उसके सामने ही आपको इन वीडियोस का URL भी दिख जाएगा। ये आप सर्च करेंगे तो आपको ये सेम वीडियो इंटरनेट पे मिल भी जाएगी बिना किसी दिक्कत के। खैर, आज की जो वीडियो है ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी कमेंटर्स और मेरे डियर सपोर्टर्स को जो मुझे मदद करते हैं हर चुनौती से बचने में। हालांकि फंसता भी मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, सही बात यही है। ऐसा काम जिसका कुछ ना मिलता हो फिर भी आप कर रहे हो तो आप समझो ना क्या कर किस लिए कर रहे हो आप। ऐसी कमेंट आई मेरे पास शिवचरण भाई की, शिवचरण शर्मा। तो आई लॉस्ट माई 3 लाख रुपीज़ इन सितंबर मंथ। और भाई के पैसे चले गए। अब ये पैसे कैसे जा सकते हैं? क्रिप्टो स्कैम में गए होंगे भाई के। अगर ये क्रिप्टो स्कैम में गए तो भाई इन पैसों की रिकवरी के चांसेस लगभग 98% के आसपास इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि सैड पार्ट ये है कि एक्चुअल में पुलिस को भी नहीं पता ठीक से ज़्यादातर केसेस में कि ज़्यादातर जगहों पे कि इन केसेस में क्या करना है क्रिप्टो फ्रॉड के अंदर, है ना। मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कि हैव टू इन्वेस्टिगेट देम और डू ऑल द थिंग्स। अब अगर ये नॉर्मल स्कैम है, यानी कि आपने यहाँ पे जो अपने ट्रांजेक्शन करी है वो करेंसीज में करी है, रुपीज़ में करी है, डजेंट मैटर वो आपने फ़ोन पे से करी है, पेटीएम UPI से, तो देयर इज़ चांस कि आपका पैसा रिकवर हो सके अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन ठीक से होती है। तो आई वॉज लक्की इनफ टू हेल्प ट्रिप्लेक्स। ये इनको रिप्लाई आए बहुत सारे। ये सारे जितने भी रिप्लाई दिख रहे हैं ये स्कैमर्स के हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पे DM ट्रिप्लेक्स ऑन इंस्टाग्राम नाम से ऐसे बहुत सारे चैनल बना रखे हैं। और जब आप इन पे जाएंगे तो ये आपसे बिल्कुल ऐसे बात करेंगे जैसे आप किसी हैकर से बात कर रहे हो, या कि प्रिटेंड करेंगे कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका पैसा आपको 100% वापस दिलाएंगे, लेकिन दे विल डिमांड सम अमाउंट फॉर दिस। लाइक आपके साथ 1 लाख का फ्रॉड हुआ है तो ये आपसे मांग लेंगे 10,000 या 20,000 रुपये। पर ऐसा मत समझना ये पैसा लेके ये आपका ये रिफंड करा देंगे, नहीं। यहाँ तो ये इसके बाद आपसे और अमाउंट मांगेंगे, अदरवाइज आपसे ये लोग क्या करेंगे, आपको ब्लॉक करके गायब हो जाएंगे इंटरनेट की दुनिया से। तो बी केयरफुल, डोंट बिलीव ऑन सच कमेंट। आई ट्राई माई बेस्ट टू होल्ड देम और डिलीट देम बट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि समहाउ ये लोग कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं और इनकी कमेंट पब्लिक हो जाती है। मैं पब्लिक नहीं करता, वो यूट्यूब खुद पब्लिक करता है। यूट्यूब की अपनी एल्गोरिथम है। भैया लंदन से एक लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने पेस्ट कर दी है कि अगर कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो उस पर आप केस कर नहीं सकते जब तक वो फ्रॉड हो ना जाए। देयर लाइक एविडेंस इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, है ना। वो कह सकता है मैं प्रैंक कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, 50 देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन टुडे। तो अब सीन ये, अगर कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है एंड यू नो कि हाँ ये स्कैम है, जस्ट रिपोर्ट एंड ब्लॉक देम, एंड वहाँ से बस आप इतना कर सकते हो अभी। एंड आप चाहो तो साइबर क्राइम की वेबसाइट पे एक फॉर्मल कंप्लेंट डाल सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि यार आप उसको रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर दो, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस की हालत टाइट है। इतने ज़्यादा साइबर स्कैम चल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि हर थाने में इतने ऑफिसर्स भी होंगे कि वो उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। ज़्यादातर केसेस बिना इन्वेस्टिगेशन के ही क्लोज हो रहे हैं। उनमें से ही एक ऋतिक नाम के भाई का केस है। अब वीडियो बना रहा हूँ तो ध्यान आया कि उस भाई से मुझे बात भी करनी थी। खैर, आगे बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी इस कमेंट में मैंने जो रिप्लाई करें। सर मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ, इस वीडियो के ऊपर ये कमेंट आई है। आपको नंबर भेजो, मैं सारी हकीकत आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे कैसा वीडियो गिफ्ट भेजा। देखो मैं आपको नंबर भेज दूं लेकिन सारे केसेस सेम ही होते हैं, और मैं सोचता हूं कि जो क्रिटिकल केसेस हैं ना मैं उसी में ज़्यादा टाइम लगाऊं, क्योंकि अभी आपके साथ फ्रॉड हुआ है अगर, तो अब आपको मेरे नंबर से डिटेल भेज के कोई खास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। इसके लिए अगर आप वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आप बोलोगे सुधीर भाई आई नीड योर हेल्प इन फाइलिंग कंप्लेंट, देन आई एम रेडी टू हेल्प यू। बाकी इसका सॉल्यूशन ये है, अगर फ्रॉड नहीं हुआ है तो इसको ब्लॉक कर दो, हो गया तो उसकी तुरंत बिना डिले करे रिपोर्ट फाइल करो, ठीक है। और एक रिपोर्ट ठीक से फाइल हो, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखना। नमस्ते सुधीर भाई, राम राम भाई, प्रणव गर्ग भाई,
एक फेसबुक के थ्रू फ्रेंड बनी है 1 वीक पहले, वो मिलिट्री ऑफिसर है। भाई वो कोई मिलिट्री ऑफिसर नहीं है, ये स्कैम है सिर्फ। फेसबुक प्रोफाइल पे जो डिटेल है वो कंफर्म करती है चैटिंग में, करेंटली यमन में पोस्टेड है, वो भी फेक है, कोई यमन में पोस्टेड नहीं है। मोबाइल नंबर इंग्लैंड का है, बिल्कुल बकवास चीज़ है ये। बट एज अ सिटीजन ऑफ बर्थ वो मुझे $1.5 मिलियन सेंड करना चाहते हैं। भाई पूरा स्कैम है, ब्लॉक कर दो उसको, ठीक है। इसके आगे मुझे ये कमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज़ रिप्लाई, अपना नंबर दीजिए, आपसे बात करनी है। देखो सर, आई रिस्पेक्ट यू, बट जब बात मोबाइल नंबर की आती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करेंगे, वहाँ से आपको एक नंबर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हो, और उसके लिए एक सिंपल नॉमिनल फ़ीस रखी है हमने, जिससे सब खर्चे निकाले जा सकें 90 रुपीज़। हालांकि वो कोई देता नहीं है तो वो मुझे फ्री में मैनेज करना पड़ता है, बट फिर भी आई रिक्वेस्ट यू। तो वहाँ से मेरी टीम में एक बंदा है, मतलब एक मैम है, वो मुझे वो नंबर फॉरवर्ड कर देंगे आपको, और मैं आपको उस टेम्परेरी नंबर से कॉल कर लूँगा। अब नंबर क्यों नहीं देता मैं, उसका रीज़न है कि पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स मोबाइल नंबर की वजह से मुझे हो चुकी हैं, जिसमें से 2 बार मुझे थाने भी जाना पड़ चुका है। तो अब थोड़ा डर लगता है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, नंबर देने में डर लगता है कि मुझे नहीं पता मैं नंबर किसको देना हूँ। आई रिस्पेक्ट यू कि आप अपनी जगह सही हैं, बट आप ये सोचो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं इंटरनेट पे बैठ के कैसे ही पहचान पाऊँ। मैं आपको कोई घुमा फिरा के जवाब नहीं दूंगा कि कैसे ही पहचानूँ कि मैं किससे डील कर रहा हूँ। आप सब मेरे को जानते हो बाई फेस, पर मैं किसी को नहीं जानता। मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जिसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं जानता वो है कौन, है ना। तो इसीलिए अब नंबर नहीं दे सकता। मुझे यही हिदायत पुलिस ने भी दी कि आप अपनी पर्सनल डिटेल डिस्क्लोज ना करें। ऑल्दो आपको बात करनी है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपसे मैं कांटेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे वैसे भाई मेरे साथ भी हुआ, गिफ्ट के नाम पे 6000 मांगे, मुझे सीबीआई की धमकी व कॉल दी। हाँ, ये ऐसे ही करते हैं, आपसे पैसे के लिए आपको धमकियाँ देंगे, कॉल करेंगे कि 6 महीने की जेल होगी, आपकी फैमिली को उठा देंगे, गिफ्ट में सामान पकड़ा जाएगा, बोला, और ये सब 12,000 बोले। मैंने उनको मेरा पैसा नहीं बोली, अभी 6000 दे दो बोल रहे हैं, बाद में सामने आने पर 6000 देना बोले। 6000 मतलब वो कोशिश कर रहे हैं आपसे कितना भी पैसा निकलवाया जा सके। ये कॉन्टैक्ट नंबर स्कैमर का है। इसके अलावा DECTG अनोदर, भाई इंटरनेट पर वेबसाइट्स की लाइन लगी पड़ी है ऐसे स्कैम वाली। अभी एक वेबसाइट बता दो, देयर आर थाउजेंड ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, ठीक है, विच लाइक इन्वॉल्व इन सच स्कैम्स, बट द प्रॉब्लम इज कि आप उनको फिल्टर आउट नहीं कर सकते। वो बड़े ऑथेंटिकेट तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ पे तरीका यही है कि आपको समझना होगा कि कोई ओवर प्रॉफिट तो नहीं दे रहा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं दे रहा भाई, और इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल है यहाँ नहीं इतना प्रॉफिट देना, ये सब आपको समझना होगा। बाइनेंस ऑल्सो डूइंग विद अदर वेबसाइट। यार बाइनेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स लाइक यू कैन कंसीडर इट लाइक अ बैंक, फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ आप जाते हो अपना रुपया लेके और वो बदले में आपको डॉलर दे देती है। बाइनेंस एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप रुपया लेके गए, उसने बदले में आपको डिजिटल करेंसी दे दी, एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, अब हाउ विल यू यूज इट। अब आपने उसको स्कैमर को दे दिया डिजिटल करेंसी को, तो इसमें बाइनेंस का कोई फॉल्ट नहीं हुआ। देखो, टू बी जेन्युइन, बाइनेंस एक लेजिटिमेट कंपनी है, और मैंने इसको ज़्यादातर केसेस में लोगों की हेल्प करते हुए देखा है जो विक्टिम होते हैं स्कैम्स के ना, दे परफॉर्म वेरी वेल। कि आपको डिटेल्स चाहिए, रिकॉर्ड्स चाहिए, ये सब पुलिस के साथ शेयर करती है। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है आपको समझने की है, वो ये कि जो बाइनेंस है ना सर, बाइनेंस ऐसे है जैसे, आपको मैं सिंपल बताऊं कि मैंने आपको बोला कि यार ये ना 5000 रुपये ले जा और फॉरेक्स एक्सचेंज में जाके इसको बदलवा के मुझे डॉलर ला के दे दे 5000 में। मान लो 5000 में आपके $70 बने, आपने मुझे $70 ला के दे दिए। अब इन $70 को मेरे से कोई छीन के ले गया, तो अब इसमें ना तो फॉरेन एक्सचेंज की गलती की, उसने $70 क्यों कन्वर्ट करे, ना आपकी कोई गलती। तो ये स्कैम है। स्कैमर फेक वेबसाइट्स बनाते हैं ताकि यहाँ से वो पैसा लेके गायब हो सके, क्योंकि अब डॉलर है, डॉलर मैं कहीं खर्च करूंगा तो किसी को नहीं पता चल रहा, क्योंकि उसको मैं दोबारा कन्वर्ट करवा लूंगा रुपीज़ में, तो अब लोग ट्रेल खत्म हो जाएगी। इसीलिए लोग क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है ऑर्गेनाइजेशन से उनको ढूंढ ना पाए। वैसे तो क्रिप्टो के केसेस में जो स्कैम करने वाला है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसाइड ऑफ इंडिया का ही होता है। उसके बाद आपका वीडियो पहले देखा तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता सर, इसीलिए मैं कहता हूँ आप ये वीडियो शेयर कर दो ताकि किसी और को ये ना कहना पड़े कि भाई काश आपकी वीडियो पहले देखी होती तो मेरे साथ स्कैम ना होता। हम फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो बहुत शेयर करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, बट कभी कभी इन वीडियोज़ को भी शेयर करने की सोचा करो। और मैंने जो ये वीडियो बनाई है ना, टॉप 15 स्कैम, अगर ये वीडियो आपने देख ली ना, यकीन मानो आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आपके साथ कभी स्कैम नहीं हो सकता इस दुनिया में।
उसके बाद आपको एक मैट्रिमोनियल फ्रॉड करके ये स्कैम है, आपको वीडियो पहले, जो बहुत पॉपुलर है इंडिया के अंदर, इंडिया और ये पाकिस्तान में तो टॉप पे चलता है भाई ये स्कैम, क्योंकि पाकिस्तानियों को क्या अपना देश छोड़ के निकलना होता है ज़्यादातर उसमें। अब इस स्कैम में क्या होता है, इस तरीके की फेक पोस्ट की, ये बंदा बंदी ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, लड़की ढूंढ रहा है ये लड़का, तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम यूके में शादी करेंगे वो। अब ऐसे स्कैम कई बार आपको रियल होते दिखेंगे, जो रियल होंगे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ आपके बच्चों को फंसा देंगे, तो केयरफुल रहें। और पुलिस ने ऐसे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी करा है जो इन सारे स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं। तो सर केयरफुल रहें, दूर रहें इन चीज़ों से, इन पे यकीन मत करो, समझ रहे हो। बाहर जाना है तो अपने दम पे जाओ, किसी की शादी के चक्कर में मत जाओ, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को एडवाइस है। भाई इंस्टाग्राम आईडी, भाई मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, अब मैंने यहाँ शेयर क्यों करा, वैसे तो मैं कभी शेयर नहीं करता, बट उसका रीज़न है कि मेरी एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने दिखाया कि मेरे नाम से बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट बने हैं। तो ये जो आप यहाँ URL देख रहे हैं, दिस वन इज़ दी ओनली इंस्टाग्राम अकाउंट विच आई हैव, ठीक है। तो बाकी आपको जस्ट ब्लॉक कर देना है। उसके अलावा भैया आपसे बात करनी है, मैंने पूछा क्या भैया प्लीज़ एक बार इस पे वीडियो बनाए। देखो आपको मैंने ये पोर्टल दे दिया cybercrime.gov.in, यहाँ पे जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस कंप्लेंट को डिटेल में और करेक्टली फाइल करना जरूरी है। अगर आप पे कंप्लेंट फाइल करना नहीं आ रहा तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर लो कि सुधीर भाई हमें कंप्लेंट फाइल करनी है, तो मैं यहाँ से आपकी कंप्लेंट फाइल करवा दूंगा या कर दूंगा, ठीक है। तो उस चीज़ की आप चिंता मत करो, आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो मेरे से उसके लिए। भैया मुझे ये जानना है कि अगर मैं 2 ईयर ड्रॉप के बाद BCA MCA करूँ तो प्लेसमेंट हो जाएगी। भाई देखो, आप ड्रॉप 2 ईयर का लो, 4 साल का लो या 8 साल का लो, जब आप ड्रॉप लेते हो तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ और मैंने 4 साल का करियर ड्रॉप लिया यूट्यूब, ऑल दो इसके चक्कर में मुझे लगा कि मैं उतनी सक्सेस पा लूँगा जितने बाकी यूट्यूबर्स ने पाई, और मैंने अपनी सेविंग्स भी इस पूरे सिस्टम में लगा दी। बट रियलिटी ये है कि अभी मैं डोनेशन मांगता हूँ, क्योंकि चीज़ें उतनी अच्छी गई नहीं मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए इंटरनेट पे। तो ऐसा नहीं है कि ईयर गैप लेने से मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो गया। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, अभी मैं लगभग 28 इंटरव्यू दे चुका हूँ, है ना, कल मेरा 29वां इंटरव्यू है मंडे को। तो मतलब आप ये वीडियो तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को देखोगे, पर मेरा इंटरव्यू हो चुका होगा तब तक। तो हर इंटरव्यू में मुझे करियर गैप की वजह से निकाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा ही होता रहेगा। मैं हार नहीं मान रहा हूँ, ऑल्दो मुझे 2-3 ऑफर मिले, बट वहाँ सैलरी जो थी वो बताने लायक भी नहीं थी, इतनी मिल रही थी। तो अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बाद जॉब ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद मैंने 3 साल का करियर गैप लिया है, 4 साल का। लेकिन आप 12वीं से BCA के बीच में 2 साल का करियर गैप लेते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको BCA करो, MCA करो, अच्छी यूनिवर्सिटी से करो, रेगुलर में जा रहे हो और डिस्टेंस से करो तो इग्नू बेस्ट है, लेकिन उसके साथ फिर सर्टिफिकेशन कोर्स करना, जैसे यू वांट टू बी लाइक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, पेनिट्रेशन टेस्टर और वेब डेवलपर, कोडर, जो भी बनना है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो और अपने स्किल्स डेवलप करो। भाई आपको जॉब मिल जाएगी, लिख के दे रहा हूँ मैं ये बात आपको। प्रॉब्लम्स तब होगी जब आप पे स्किल्स भी नहीं है, करियर गैप भी है, पर्सनैलिटी भी नहीं है, तब आपको दिक्कत होगी। तो बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, फोकस करो स्टडी पर अपने। अभी अगर 5 साल पढ़ने को मिल रहे हैं BCA, 3 साल 2 साल MCA, तो भाई 5 साल कुत्तों की तरह लगा दो, पागलों की तरह, मतलब है ना, कि 5 साल कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है आपका, 5 साल पढ़ना है आपको। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे आपके सारे दोस्त आ जाएंगे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं अभी उस फेज से गुजर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप सक्सेसफुल हो गए आपके दोस्त आ जाएंगे। अगर आप अनसक्सेसफुल हो गए ना, तो जो दोस्त आपके हैं ना वो आपको छोड़ के भी चले जाएंगे। तो किसी चक्कर में मत पड़ना, आपके साथ आपके पेरेंट्स ही रहने हैं एंड ऑफ द डे, और आपको बड़ा बाद में रिग्रेट होगा कि इन सब चीज़ों के सोचने के चक्कर में मैं ये भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया। तो कल ही एडमिशन ले लो, कल ही, बल्कि आपने ये वीडियो अभी देखी ना, तो अभी शाम तक एडमिशन ले लो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो 5 साल, ठीक है। और जैसी BCA हो उठा के जॉब पकड़ो, 2 साल बाद आपको 15-20 हज़ार की भी सैलरी में जॉब मिलेगी, पकड़ लेना। जिस दिन आपका मास्टर्स हो जाएगी आपको 50-60 हज़ार, और अगर आप साइबर सिक्योरिटी में तो 1-1.5 लाख तक की आपको सैलरी मिल जाएगी। इट विल टेक 5 ईयर, 5 साल लगेंगे इस चीज़ को अचीव करने में आपको अपनी ज़िंदगी में। और ना कर पाओ ना, 5 साल बाद मेरे सामने आके बोल देना सुधीर भाई मैंने पूरी मेहनत करी, जैसे आपने कहा वैसे करी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। जो बोलोगे वो मंजूर है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई। मुझे कंप्लेंट करना है भाई, किस जगह पे कर सकता हूँ कि लोग कैसे पकड़े जाएं। देखो अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है ना, तो आप ये कंप्लेंट कर सकते हो। पहले मैंने एक पीछे की वीडियो में आपको बताया कि मैं यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट ऐड करना भूल गया था शुरुआत में इस वीडियो के। तो वो ये है कि मैंने एक लॉयर भाई हैं, उनसे पूछा अभी, जो मुझे एडवाइस करते हैं कानून के मुताबिक, कानून से संबंधित, मतलब कि हमारे लॉ में जब कुछ हो जाता है उस पर कार्रवाई की जाती है। पहले से ऐसा कि ऐसा हो जाता मैं बच गया, उस पर कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके लिए प्रूफ कैसे करोगे जो चीज़ हुई ही नहीं। तो मतलब सीधी सी बात है, अगर चोर घर में चोरी करने आया लेकिन चोरी हुई नहीं,
तो फिर आप उसको चोर प्रूफ नहीं कर सकते, उसका कोई भी रीज़न या मोटिव हो सकता है, सीधी सी बात यह है। सर मैंने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड किसी को दे दिया, क्या करूं? सर मैंने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया, मैं क्या करूं इसके लिए? ये बड़ी कॉमन चीज़ है। जब आप स्कैम में फंसते हो उसके बाद आप नेट पर देखने आते हो तो ज़्यादातर लोगों को मेरी वीडियो मिल जाती हैं। तो उस केस में सर आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है सर, आप जाइएगा न्यू फोल्डर पे गए हम, यहाँ पे हमें सर्च करना है सर UIDAI ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। ठीक है, आपको ये सर्च करना है और उसके बाद आपको यहाँ जाना है आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे। चल जा मेरे बाप चल जा। खुलेगी एक दिन ये वेबसाइट। हो सकता है मेरा नेट भी स्लो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आजकल नेट ने परेशान कर रखा है। एक्साइटल यूज़ करने की सिर्फ एक ही मजबूरी है, सस्ता है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो व्हाट इज़ आधार, अपनी आधार की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री की, आपका आधार कहाँ यूज़ हुआ है। दोबारा यहाँ भी देख लेते हैं आधार माई सिक्योरिटी UDI सिस्टम, ये रहा आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री दिख गया आपको। आपको माई आधार पे जाना है, यहाँ पे आधार सर्विसेज पे जाना है, आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे जाना है और यहाँ जाके चेक कर लो आपका आधार कहीं अननेसेसरली यूज़ हुआ है या नहीं। आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना आधार कार्ड नंबर डाल के और कैप्चा डाल के, आपके पास OTP आएगा, फिर आपको वो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल इतना करना है। अगर कहीं यूज़ हुआ है तो तुरंत जाके थाने में एक FIR फाइल करवा देना कि ये आप नहीं थे। अब दूसरा आता है कि अगर किसी ने आपका आधार पैन कार्ड ले लिया और आपके फ़ोन में अपनी मर्जी से एक एप्लीकेशन डाल ली तो क्या हो सकता है सर? हो सकता है ये हुआ है एक बेंगलोर के व्यक्ति के साथ। वो कैसे हुआ वो आगे देखोगे। आपके नाम पर बैंक अकाउंट खोला जा सकता है और लोन लिया जा सकता है और आपको शायद बहुत भारी नुकसान भी उसके लिए पहुंचाया जा सकता है। तो केयरफुल रहें, अपना डेटा किसी को भी ऐसे शेयर ना करें। ठीक है, अब आपने सही कह रहे हैं, मुझे से भी गलती हो गई और फ्रॉड मिल गया, ब्लैकमेल कर रहा है व्हाट्सएप पे। अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है इंटरनेट पे तो आप साइबर क्राइम के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। जितने भी उसने धमकियां वगैरह दी हैं आपको उसकी स्क्रीनशॉट अपलोड कर दें। भाई आपको कैसे कांटेक्ट करूं, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखो आपको मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, आप सिंपल इस मेल ID पर DGSudhir20 या आपको यहाँ डिस्प्ले भी हो रही है @gmail.com पे सेंड कर दें। ठीक है, आप सेंड कर दो, मैं देख लूँगा। अगर मुझे लगेगा वो लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मैं उसको पब्लिक कर दूंगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। थैंक यू सर। बंदा मुझे पैसे मांग रहा था पार्सल लेने के लिए, आपका वीडियो देखकर हम बच गए। ये जान के भाई मुझे खुशी हुई कि आप बच गए और ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ना वो सफल हुई। मतलब इसका ये है भाई, आपसे बात करनी चाहती हूँ, कैसे करूँ? इंस्टाग्राम से आप मुझसे बात कर सकते हैं भैया, मुझे आपसे बात इंस्टाग्राम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब आपको ये वीडियो पसंद आई तो हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय डोनेटिंग एनी स्मॉल अमाउंट और शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मेरा जो मोटिव है स्कैम्स को ख़त्म करना इंडिया के अंदर, उस पर मैं अटल अड़ित रहूँगा अंत तक, चाहे उसके अंजाम कुछ भी हों। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से आ रहा है। आज का दिन अच्छा हो आपका और इसी के साथ जय श्री राम सभी को।